हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आइए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपको बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं जिसको P से डिनोट किया गया है, आधार को बेस कहते हैं जिसको B से डिनोट किया गया है, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं जिसे H से डिनोट किया गया है। तो उसी को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका यूज भी होगा क्वेश्चंस में। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सीखना है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते कितने हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं वो टोटल 6 होते हैं और मेन जो है वो 3 होते हैं। जैसे पहला साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। और अभी आगे भी आप लोग पढ़ेंगे। चौथा होता है कॉसेक और पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट। तो मेन हमारे पास ये 3 ही होते हैं, साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट। तो ये जो कॉसेक सेक कॉट है ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। लेकिन हमें मेन ये 3 ही लर्न करने होते हैं और आगे हम अगर फार्मूला या वैल्यूज भी लर्न करनी होंगी तो हम इन 3 के लिए ही करेंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो रेशियोज हैं ये मेन साइन कॉस टेन ये 3 ही क्यों थे, और ये जो कॉसेक से कॉट है ये तो इनके रेसिप्रोकल है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं साइन कॉस टेन ही क्यों थे। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, एक यहाँ पर ले लेते हैं समकोण त्रिभुज और इसका नाम हमने दे दिया P, Q और R। और आपको मालूम है यहाँ पर ये जो एंगल Q है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का नोटेशन है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 90 डिग्री। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री है और इसको हम लेट कर लें कि ये जो एंगल है वो थीटा है, तो आपको मालूम है ये 90 हो गया और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 90 और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं साइन कॉस टेन ही क्यों 3। तो इसमें देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये जो रेशियोज थे इनकी वैल्यूज को देखिए। इस एंगल के लिए ये जो हमारा थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम इन भुजाओं का रेशियो निकालें, मतलब आपको पता है
जो समकोण त्रिभुज है ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ये लंब और ये आधार है और ये कर्ण है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इस परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालें इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और फिर हम क्या करें, एक दूसरा समकोण त्रिभुज लें जिसको हम यहाँ पर शो करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर एक हमने दूसरा ले लिया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है। एंगल को हमने सेम रखा थीटा, और इस पॉइंट का नाम रख दिया पी डैश, और इसका नाम कर दिया क्यू डैश, और इसका नाम हो गया आर डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री। यहाँ पर भी आपको पता है ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमारा समकोण त्रिभुज था पी क्यू आर, और यहाँ पर हमने दूसरा समकोण त्रिभुज लिया है पी डैश क्यू डैश आर डैश, लेकिन एंगल हमने सेम रखा है। मतलब इसी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालने वाले। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जब आप रेशियो निकालेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आएगा, और जो हमें इसके लिए मिला था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, अगर हम एंगल सेम रखते हैं तो ये जो रेशियोज हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ये सेम वैल्यू आएंगे। ऐसे ही तो ये जब वैल्यू सेम मिली इस एंगल के लिए, तो इसी का इन्होंने नाम दे दिया साइन, इसको इक्वल कर दिया साइन के, साइन, और इस एंगल को ले लिया जिसको आपको कांस्टेंट रखना है। और जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाला तो वो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली। सेम ऐसे ही थीटा एंगल ही रखें हम, और इस बार हम क्या करें, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालें। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। सेम वही वर्क थीटा एंगल के लिए हम यहाँ पर करें परपेंडिकुलर और बेस का, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालें तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो जब ऐसा हुआ तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस को इन्होंने नाम दे दिया tan का, तो tan इज इक्वल टू बन गया, और यहाँ पर हमें एंगल भी लिखना होगा जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने किया है, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दूसरा हो गया। देखिए पहले साइन के लिए फिर tan के लिए। इस बार क्या करना है, एक बार हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लिया तो हमें साइन मिल गया। देखिए यहाँ पर साइन। एक बार हमने क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस को लिया तो हमें tan मिल गया। अब बेस और हाइपोटेनियस को लेकर करते हैं, तो देखिए बेस और हाइपोटेनियस, तो बेस को और हाइपोटेनियस को लेंगे, बेस और हाइपोटेनियस। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और फिर यहाँ पर भी हम इस त्रिभुज के लिए इसी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करें तो जो रेशियो आएगा इन दोनों का, इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए, यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस का, तो वो सेम होगा। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया कॉस। यहाँ से हमें मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बन गया तीसरा। ठीक है,
तो यहाँ से हमें देखिए 3 रेशियोज मिलेंगे। सबसे पहले जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट होगा थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल सेम रहता है तो उसका नाम साइन दे दिया। ऐसे ही जब परपेंडिकुलर और बेस को लिया तो उसका नाम टेन दे दिया, तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में किया इसलिए टेन थीटा हो गया। सेम ऐसे ही जब बेस और हाइपोटेनियस को लिया थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में तो भी वैल्यू हमें सेम मिलने लगी, तो ये बन गया कॉस। तो मेन हमारे साइन कॉस टेन होते हैं। अब अगर आप सोचें किसी दूसरे पेयर को बनाना तो वो इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा या फिर इनका रेसिप्रोकल आएगा। जैसे आप सोचें परपेंडिकुलर और बेस को ले लें तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर है जिसको हम 10 बता चुके। ऐसे ही अगर आप सोचें कि बेस और हाइपोटेनियस को ले लें तो बेस और हाइपोटेनियस देखिए कॉस है। ऐसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेंगे तो देखिए साइन है। अब अगर हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ले लें तो देखिए ध्यान से हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिया था तो साइन बना था। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर लेने जा रहे हैं तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। इसीलिए जब आप हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ले लेंगे तो एक नया नाम आ जाएगा, क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होगा तो उसको एक नया नाम दे देंगे। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम वही वर्क हम इस ट्रायंगल के लिए करेंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो हमें कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो उसका एक नया नाम दे दिया गया कॉसेक, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेम ऐसे ही हमने देखिए बेस और हाइपोटेनियस लिया था तो हमें कॉस मिला, ऐसे ही हाइपोटेनियस और बेस ले लेंगे और फिर यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस ले लेंगे तो भी हमें थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया सेक। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। सेम ऐसे ही अगर हम बेस और परपेंडिकुलर ले लें तो क्या मिलेगा, इस त्रिभुज के लिए और फिर इस त्रिभुज के लिए बेस और परपेंडिकुलर ले लें तो एक नया टर्म आ जाएगा बेस और परपेंडिकुलर। तो इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये टेन का ही तो रेसिप्रोकल है, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ ले बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको एक नया नाम दे दिया कॉट, जो कि रेसिप्रोकल होता है टेन। तो यहाँ से आपको देखिए मेन हमारे तो तीन ही होते हैं, साइन कॉस टेन, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। सेम ऐसे ही कॉसेक को अगर रिवर्स करेंगे तो साइन बन जाएगा, सेक को रिवर्स करेंगे तो कॉस बन जाएगा, कॉट को रिवर्स करेंगे तो टेन बन जाएगा। तो ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि टोटल 6 रेशियोज ही हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और मेन कितने होते हैं, 3, साइन कॉस टेन और फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन्हीं 6 रेशियोज के अलावा और कोई नहीं मिलेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं और इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।